अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स एकेडमी में आप तमाम स्टूडेंट्स का वेलकम है। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वो टैक्स इनवॉइस जो बिल होता है, माशी मनसूबाबंदी फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर के अंदर जो बिल होता है उसको कैसे बनाते हैं। तो आपने आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82 पर जो है वो बिल तो देखा ही होगा एक, है ना। बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लेकिन उसकी दो किस्में होती है, दो टाइप होती है, एक B2B और एक B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, यानी जो हम नॉर्मली किसी दुकान में जाके जो सामान खरीदते हैं और जो बिल बनता है वो B2C होता है ना, बिजनेस टू कस्टमर। और जो दुकानदार लोग जहां होलसेल मार्केट में जाके जो खरीदते हैं, चीजों को परचेस करते हैं, हम तक लाते हैं, तो वो उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो B2B होता है। तो उस लिहाज से बिल की जो बनावट है वो अलग अलग होती है, जिसकी मिसाल आपकी दरसी किताब में जो मशकी सेट है 4.2, उसमें सवाल नंबर 6 और 7 उसकी मिसालें हैं। इसमें जो बिल बनेगा वो B2C बनेगा, जो कि ऑलरेडी उसने दे के रखा है, देखो B2C बनेगा। और दूसरा जो है सवाल वो B2B वाला है, बिजनेस टू बिजनेस वाला है। तो हम इस वीडियो में दोनों तरीके के बिल आपको बनाना सिखाएंगे। तो जरा ध्यान से आप देखिए कि किस तरह से आपको बताया जा रहा है ना। देखिए भाई, सवाल जो है पहले तो उसको हम देख लेंगे। यहाँ पर हमको बोला गया प्रिपेयर अ बिजनेस टू कस्टमर, यानी एक B2C टैक्स इनवॉइस बिल बनाना है, जिसमें आपको राइट द नेम ऑफ दी सप्लायर, सप्लायर का नाम भी लिखना है, एड्रेस भी लिखना है, स्टेट कौन से स्टेट से है, डेट उस बिल का, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, ये सब फर्जी होगा, कुछ भी आप लिखें, है ना। GSTN नंबर भी आपको लिखना है, एज पर योर चॉइस, आप अपने मुताबिक लिखें। लेकिन अगर स्टेट अगर आप महाराष्ट्र दे रहे हैं तो 27 आपका GSTN में स्टार्टिंग में होना चाहिए। फिर उसका सप्लायर का नाम, एड्रेस जो भी ले रहा है ना, और उसका स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTN नंबर सब आपको लिखना है B2C में। और क्या ले रहा है वो, दुकान से या शॉप से मोबाइल बैटरी ले रहा है, कितनी ले रहा है, एक ही ले रहा है, जिसका HSN कोड लिखा हुआ है, GST उस पर कितना है वो लिखा हुआ है, और उसका रेट लिखा है 200 रुपीज। इसी तरह से उसने हेडफोन लिया है, जो पर्सन है जो परचेस कर रहा है शॉप से, तो 750 रुपीज का जो है हेडफोन है, जिसपे GST 18% है और इसका HSN कोड है, और एक ही पीस ले रहा है। तो इस सबको जो है ना हमको एक टेबल में लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। सोल्यूशन आप देखेंगे, B2C बनाना है तो इस तरह से आपके 11 कॉलम बनेंगे। तो टैक्स इनवॉइस के लिए इस तरह से बनाना है आपको। देखो, एक तो सीरियल नंबर आएगा, जितने प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं, नंबर 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, ऐसा जो भी प्रोडक्ट जितने भी ले रहा है वो उसके लिए सीरियल नंबर। नेम ऑफ द प्रोडक्ट का एक अलग कॉलम होगा, उसका रेट होगा, HSN कोड का एक कॉलम होगा, क्वांटिटी कितनी ले रहा है वो होगा, टैक्सेबल अमाउंट उसका जो बनता है, काबिल टैक्स कीमत। और ये बिल जो है ना इंग्लिश में बनता है, उर्दू में नहीं बनता है, तो आप इंग्लिश में बनाएंगे इस तरह से। फिर आप 2 कॉलम बना लेंगे, CGST, SGST, और उसमें 2 कॉलम बनेंगे रेट और टैक्स वाले, है ना। फिर आखिर में टोटल आएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से 11 कॉलम आपके बनेंगे। तो सबसे पहले आप टैक्स इनवॉइस के अंदर जो है पहले बताएंगे कि उसका सप्लायर का नाम क्या है, तो कुछ भी नाम दे दो, रेनबो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखना कि वो बंदा जो है, जो शख्स है, वो क्या खरीद रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीद है तो आपको दुकान का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखना है। आप ऐसा ना रख देना A to Z जनरल स्टोर, तो जनरल स्टोर में इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं मिलती, तो आप इलेक्ट्रॉनिक डालेंगे। अगर वो जनरल चीजें परचेस कर रहा है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आप या जनरल स्टोर आप डालेंगे, तो समझ में आती है बात। तो फिर आप देख के डालें, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर दिया गया है उसके हिसाब से आपको ये करना रहेगा, है ना। तो फिर यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे उसका, तो एड्रेस कुछ भी डालो आप। यहाँ पर हमने डाला है हमारे अंधेरी ईस्ट का 401 ब्लॉक B, जीजा माता रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई नंबर 93। इस तरह से स्टेट डालेंगे, स्टेट महाराष्ट्र है। डेट डाल देंगे, डेट कोई भी डालो आप, हमने जब ये PPT बनी थी तब की डेट डाली है। उसके बाद इनवॉइस नंबर आप डाल देंगे, कुछ भी डालिए, 24 25 1 2 3 4 कुछ भी। GSTN नंबर आप डालेंगे, स्टार्टिंग 27 से करेंगे क्योंकि आपने महाराष्ट्र स्टेट बताया यहाँ पर, इसलिए तो 27 से स्टार्ट करेंगे। और फिर बाद में आप जो बाकी के डिजिट होते हैं, है ना, 15 डिजिट होते हैं, याद रखिए आप, PQRST 1 2 3 4 H, है ना। फिर एक चेक सम डिजिट होता है 1, और Z जो है बाय डिफॉल्ट होता है, तो 1Z आप ये लिखेंगे, और एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा लास्ट में। तो इस तरह से पूरे कंप्लीट GSTN नंबर डिजिट होता है यहाँ पर। तो ये आपका आधा काम यहाँ पर हो गया। जो भी डिटेल है, सप्लायर मतलब माल सामान देने वाला कौन है, उसका एड्रेस क्या है ना, उसका जो है स्टेट क्या है, उसका स्टेट कोड क्या है, GSTN नंबर क्या है, उसका बिल नंबर कितना है, डेट, ये सब लिख दिया आपने। फिर आप जो है जो प्रोडक्ट के बारे में हमको डिटेल दी है वो फिल करेंगे। तो पहले नंबर पे उन्होंने लिया है रेट ऑफ मोबाइल बैटरी, तो मोबाइल बैटरी ले तो नाम, नेम ऑफ द प्रोडक्ट में मोबाइल बैटरी आएगा। रेट कितना 200, तो 200 यहाँ पे लिख देंगे आप। फिर कितना है, HSN कोड क्या है उसका, वो लिख देंगे आप 8507।
कितने लिया क्वांटिटी, एक ही लिया है तो एक ही लिखेंगे, 2 लेता तो 2 से फिर मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखते, तो टैक्सेबल अमाउंट 200 रुपए के हिसाब से 200 रुपए होगा। अगर 2 होता तो यहाँ 400 हो जाता, 3 होता तो 600 हो जाता। अब इस पे 12% जीएसटी है तो देखो उसका आधा आधा कर लेंगे तो 6% यहाँ पर रेट में आ जाएगा। तो 200 रुपए का 6% कितना हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे साइड में तो 20 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो यानी 12 रुपए हो जाएंगे, तो 12 रुपए इधर पे आ जाएंगे दोनों, तो आप 12 यानी 24 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं यहाँ पर 200 रुपए पे, तो 224 रुपए आप इस तरह से लास्ट में टोटल के बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है, अगर पूरे कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ये चीज समझेंगे तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। फिर इसके बाद दूसरा उसने प्रोडक्ट खरीदा है हेडफोन, तो यहाँ पे नंबर 2 डालेंगे, हेडफोन लिखेंगे, है ना। फिर हेडफोन के बाद जो है यहाँ पर उसका रेट क्या है 750 वो लिखेंगे, उसका HSN कोड क्या है वो लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी वो ले रहा है, एक ही पीस ले रहा है तो एक ही लिखेंगे, 2 लेगा तो 1500 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एक ही लिया तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 का 750 वो रहेगा। अब इस पे जीएसटी रेट कितना है 18%, तो 9% यहाँ पे आ जाएगा 99%। फिर आप जो है इस तरह से 9% लगाएंगे इस पे, है ना, 750 पे तो 9% कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से 75 को तो आपका 675 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे 67.50 हो जाएगा, तो 67.50 दोनों बॉक्स में आएगा आपका, सीजीएसटी में भी एसजीएसटी में। फिर आप क्या करेंगे 67.5 और 67.5 और प्लस 750 सबको ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल बनेगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। और ग्रैंड टोटल भी आपको करना है, टैक्सेबल अमाउंट का भी ग्रैंड टोटल करना है आपको, और इन जो टैक्स वाला जो अमाउंट है उसका भी टोटल करना है इस तरह से, और जो ग्रैंड टोटल है वाला ये भी आपको करना है। तो इस तरह से आपका जो ये B2C बिल आपके सामने यहाँ पर बन गया है। तो उम्मीद है आपको ये B2C वाला जो है बिल किस तरह से बनाना समझ में आएगा। आप याद रखिए आप 11 कॉलम बनाएंगे, तो याद रखिए आपका पेज नंबर प्रैक्टिस सेट जब स्टार्ट होती है उसमें पेज नंबर 82 पर जो आपने बिल पढ़े हैं, बिल रीड किया है, उसको आप ध्यान में रखिए, उसी की बेसिस पर आप जो है बिल बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में ये B2B है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, प्रिपेयर अ बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस। अब इसमें भी आप गौर से देखेंगे पहले कि क्या लिया जा रहा है ना, पेंसिल बॉक्स लिया जा रहा है, जिक्सॉ पजल लिया जा रहा है, यानी एक तरह से स्टेशनरी है। तो चलिए देखते हैं, ये भी जो है 2 मार्क्स के लिए आपको हो सकता है कि भाई आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ जाए 3 मार्क्स के लिए, या क्वेश्चन नंबर 4 में भी आ जाए, आपको टैक्स इनवॉइस बिल बनाने के लिए आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या लिखना है आपको, नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, डेट एज पर योर चॉइस, सप्लायर का नाम, एड्रेस, स्टेट, जीएसटीआई नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, सब लिखना है। और रेसिपिएंट जो ले रहा है वो भी बिजनेसमैन ही है, तो वो भी आपको जो है ना वैसे लिखना पड़ेगा, उसका नाम, एड्रेस, स्टेट। तो यहाँ पर 2 आपको जीएसटीआई नंबर लिखने पड़ेंगे, 2 एड्रेस लिखने पड़ेंगे, 2 स्टेट कोड, 2 नेम ऑफ द सप्लायर आपको लिखने पड़ेंगे। तो कॉलम वैसे ही बनेगा जिस तरह से 11 कॉलम बनते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम, तो वैसे ही बनाना है आपको। और यहाँ पर बस डिटेल जो है ना डबल डबल लिखने पड़ेंगे। तो सप्लायर का नाम जो दे रहा है, जो गुड्स जो है वो दे रहा है, यानी सामान जो है बेच रहा है, तो एकता डिस्ट्रीब्यूटर नाम है उसका, उसका एड्रेस आप लिखेंगे। ये सब फर्जी हो गया एड्रेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 41/B SV रोड मुंबई 93, स्टेट इसका महाराष्ट्र है और इसका जीएसटी नंबर महाराष्ट्र, इसलिए कोड जो है 27 होगा। PQRST 1234H1Z आप याद रखिए, ये आप ये रखेंगे। फिर Z के बाद जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 5 आप लिखेंगे, जो भी आपका नंबर आप रखना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ना आप याद रख लीजिए 27 PQRST 1234H1Z5, ये आप खुद से जब बिल बनाएंगे कोई भी तो उसमें आप यही लिख देना। इसी तरह से ये हो गया। अब इनवाइस नंबर इसका आपको कुछ भी देना है, कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, डेट डाल देंगे, फर्जी डेट कोई भी। अब इस तरह से जिसने सप्लायर का डिटेल हो गई, अब जो है ना रेसिपिएंट कौन खरीद रहा है, कौन ले रहा है सामान, तो उसका नाम लिखेंगे A to Z स्टेशनरी, स्टेशनरी दुकान वाला ले रहा है क्योंकि स्टेशनरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना चीजें क्या कितनी ले रहा है वो, रेट 100 का है और 100 ले रहा है, 50 ले रहा है, एक नहीं ले रहा है, बहुत सारे बल्क में ले रहा है, तो इसलिए ये B2B है। और रेसिपिएंट का एड्रेस अब लिखेंगे, तो एड्रेस में कुछ भी लिख सकते हैं आप। हमने लिखा है 202 MG रोड मुंबई नंबर 80, और स्टेट इसका महाराष्ट्र, इसका भी जो है जीएसटीआई नंबर कोड 27 से स्टार्ट होगा क्योंकि महाराष्ट्र कोड है ना, 27 ABCDE 777H1Z5, Z5 या Z4 कुछ भी आप लिख देना है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जो भी ले रहा है ये प्रोडक्ट जो भी ले रहा है तो वो नंबर डालेंगे। अब फिलहाल यहाँ 2 ही चीज ले रहा है वो, पेंसिल और जिक्सा पजल ले रहा है, अगर कोई और भी डिटेल रहेगी तो वो भी लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से आपको किसी होटल का भी आ सकता है ना,
B2C में आएगा तो उसका भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया। बहरहाल पेंसिल बॉक्स लिखा है तो पेंसिल बॉक्स लिखेंगे, क्या रेट है इसका भाई 20 रुपीज है तो 20 लिख देंगे। HSN कोड क्या है इसका लिख देंगे। क्वांटिटी कितनी ले रहा है 100 ले रहा है वो, तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। और इस पे जो है GST कितना है 12% है, तो यानी 6% यहाँ आ जाएगा, 6% यहाँ आ जाएगा। अब 6% के हिसाब से 2000 का कितना हो जाएगा ये, अगर आप करते हैं तो 2000 कैंसिल, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा, तो 120 आप यहाँ लिख देंगे। फिर सबको टोटल करके यहाँ लिखेंगे, 2000 में 240 ऐड कर देंगे तो 2240 हो जाएगा। अगला जो है आपका जिक्सो पजल आ जाएगा, नंबर 2 डालेंगे, जिक्सो पजल ले रहा है वो, कितने ले रहा है भाई 50 ले रहा है, और रेट इसका कितना है 100 रुपीज है। HSN कोड लिख दूंगा इसका यहाँ पर, क्वांटिटी कितनी 50 ले रहा है तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 5000, और इस पे कितना GST है 12% है, यानी 6% यहाँ पर 6% यहाँ पर है ना। और 5000 का 6% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 कैंसिल हो जाएंगे, 6 पंजे 30 यानी 300 आ जाएगा, तो यहाँ 300 लिखेंगे आप, और तो यहाँ पे भी 300 लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम होता है CGST SGST। अब 300 300 600 और 5000, तो 5600 आपका ये आ जाएगा। अब टैक्सेबल अमाउंट का टोटल आपको करना है, और इसका CGST का टोटल करना है, SGST का टोटल करना है, और फिर ग्रैंड टोटल भी आपको करना है। तो इस तरीके से आपका जो है बिल यहाँ कंप्लीट होगा, और ये B2B बिल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके का जो क्वेश्चन आपको बिल बनाने के लिए आ जाए, तो ये इसको आप नोट करेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह के अलग अलग जो क्वेश्चन है, जो स्टडी मटेरियल आपकी मार्केट में मिलते हैं, वहां पर भी इस तरह के बिल बनाने के लिए डेटा दिया गया, उसकी बेसिस पे आप जो है ना अलग अलग एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करें और बना के देखें, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने को आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, और इसी तरह के जो है आप देखने के लिए वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।